की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएससी के द्वारा 2019 में निकाली गई वैकेंसी सहायक उर्दू अनुवादक के ताल्लुक से। जी हाँ दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थियों ने पटना में कल 15 जनवरी को जबरदस्त धरना प्रदर्शन और मुजाहरा किया है। आइए हम आपको मुकम्मल खबर इस वीडियो में बताते हैं, लिहाजा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये आज के अखबार की कटिंग है। इनकलाब अखबार है, पटना से शाये हुई है कि उर्दू मुतरजिम का रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए उम्मीदवारों का मुजाहरा। खबरें तफसील से देख लेते हैं। यहाँ पे उर्दू मुतरजिम का रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए उम्मीदवारों ने पीर को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया। उम्मीदवारों का मुतालबा है कि काउंसलिंग के बाद 1.5 साल की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे उम्मीदवारों में शदीद नाराजगी और गुस्सा है। बीएसएससी ने 1294 उर्दू मुतरजिम के ओहदे को पुर करने के लिए 2019 में इश्तहार जारी किया था। उसके लिए 28 फरवरी 2021 को पीटी और मेंस का इम्तहान 19 सितंबर 2021 को मुनक्किद किया गया था। अगस्त 2022 में ही कामयाब उम्मीदवारों की काउंसलिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसे 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इससे उम्मीदवारों में हुकूमत के खिलाफ सख्त गम और गुस्सा है। मुजाहिरीन में शामिल अरशद रजा ने कहा कि उर्दू मुतरजिम के 5 साल कबल जो इश्तहार जारी किया गया था, अब तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इस वक्त बिहार में सरकारी मुलाजमत की बहार है और हर महकमा में नौकरियां भी दी जा रही हैं, लेकिन जिस ओहदे पर तकर्रुरी के लिए इम्तहान मुनक्किद किया जा चुका है, उसके रिजल्ट में गैर मामूली ताखिर की जा रही है। इसके लिए उन्होंने हुकूमत के से ज़्यादा अफसरान को जिम्मेदार ठहराया है। मुजाहिरीन ने उसके लिए हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि इस 24 घंटे में रिजल्ट जारी नहीं किए जाने पर हम बीएसएससी के सामने पुरजोर तरीके से धरना और मुजाहरा करेंगे। वाज़ेह रहे कि 2022 में उसकी काउंसलिंग मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उस दौरान नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट को लेकर रिजल्ट को मुअख्खर किया गया, जिसके बाद उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को जाने से होने वाली गैर मामूली ताखिर के सबब उम्मीदवारों ने अब हाईकोर्ट से मुकदमा वापस ले लिया है। जराये के मुताबिक अब ये मामला सुलझ चुका है और जल्द ही उसका रिजल्ट भी शाये होने वाला है। नॉन क्रीमिलियर का मामला भी सुलझ चुका है और किसी भी दिन रिजल्ट जारी किए जाने का ऐलान किया जा सकता है। ये मुलाकात की और चेयरमैन ने यकीन दहानी कराई है कि माअवीन उर्दू मुतरजिम का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा। अभी इनकी खबरें तफसील देखते हैं चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं। माअवीन उर्दू मुतरजिम का हतमी रिजल्ट जल्दी ही शाये होगा। इसके लिए इस ज़मीन में अब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। मुस्कुरा बातें अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रियाजुल हक राजू ने एक प्रेस एलानिया में कहीं। वाज़ेह हो कि पिछले 1.5 सालों से उम्मीदवार अपनी तकरीर को लेकर दर दर भटक रहे हैं। अब अदालत से उम्मीदवारों ने केस वापस ले लिया है तो उम्मीदवारों की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले कई महीनों से उम्मीदवार अलग अलग अफसरान लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं। इस ज़मीन में अक़लियती कमीशन ने बड़ी पेशरफ्त करते हुए कई बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को खत लिखा, उन्होंने तलब किया, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि जल्द रिजल्ट शाये हो जाएगा। उम्मीदवारों ने चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी अनथक और मेहनत और काविशों की वजह से आज पूरा मामला जो है आखिरी मरहले में है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। उम्मीदवारों से मुलाकात के दौरान अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रियाजुल हक राजू ने कहा कि मैंने भी ज़ात खुद इस मामले को संजीदगी से लिया है और हाल ही में कमीशन के चेयरमैन सोहेल साहब से भी बातचीत कर सारे मसाइल की रुकावटें जो थी वो दूर हो गई हैं। अदालत से लेकर दूसरे मामला तक उसे हल कर लिया गया है और जल्द ही रिजल्ट शाये होने की उम्मीद है। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि रिजल्ट कब तक शाये किया जा रहा है। लगातार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है कि इस दिन आपका रिजल्ट शाये होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा या फिर कमीशन ही बता पाएगा कि रिजल्ट कब शाये होगा। वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।